पाश्चात्य गोथिक शैली का ही है। गोथिक शैली से लगभग 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। गोथिक शैली काफ़ी पुरानी शैली है। 2-3 सवाल भी बहुत ज़्यादा हार्ड वाले नहीं आते इसमें। पूछ लेता है कि बिल्डिंग का नाम पूछ लिया, किस शैली में बना हुआ है, चित्र पूछ लिया, ठीक है, या गिरजाघर में किसने चित्र बनाए, कई सारे चित्रकारों के नाम बताए हुए हैं। पहला प्रश्न है, आज बेहद खुशी की बात है कि अधिकतर बच्चों ने 15 मिनट पूरे होने से पहले दे दिया था, यानी कि 80% बच्चे दे चुके थे कॉपी। अब कुछ ने तो 7 ही मिनट में दे दिया। 7 मिनट में 125 सवाल करने अपने आप में एक एक्सप्रेस गाड़ी की तरह है, ठीक है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा छाप लिया अपने दिमाग में, उसको हर प्रश्न का उत्तर एक ही बार में क्लियर। तो ये बेहद अच्छी बात है। बार बार आपसे कहा था स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बढ़ाने का मतलब इसी से पता चलेगा किसकी तैयारी है। जिसकी तैयारी नहीं है वो लेकर बैठे रहेंगे, वो घड़ी देखेंगे, जब पूरा समय होगा तब देंगे हम पेपर, वो गलत बात है। वो कंपटीशन की तैयारी नहीं है। आप बीए का एग्जाम नहीं लिख रहे कि भाई अब 3 घंटे होंगे तब दे जाएंगे, या इन्होंने नहीं दिया जब ये देंगे तब देंगे, वो नहीं। मुझे पता रहनी चाहिए किस बच्चे की कितनी स्पीड है। गोथिक शैली की आकृतियां कैसी हैं? सामान्य से लंबी। एक तो होती है सामान्य, एक होती है सामान्य से लंबी। जैसे देख रहे हैं ये वाली लंबी है और नुकीली है। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं बीच में, और इनकी विशेषता यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या है? एक तो कांच की खिड़कियां हैं। कैसी हैं वो? रंगीन। रंगीन कांच की खिड़कियां, एक जैसा कलर कहीं पर भी नहीं है। जैसे ये दिखा दिया यहाँ पर, क्या है ये? कैट। इससे तुलना करिए, जैसे इसके कान नुकीले होते हैं वैसे इसके भी हैं, जैसी शैली है। अब पूछ लिया जाए मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव गोथिक शैली का सटीक उदाहरण है, अतः उसके दिखा रखे हैं चित्र। तो आप उस शैली को ध्यान में रखेंगे, जिस चीज वो किसी जीव जंतु में भी हो सकती है और बिल्डिंग में भी हो सकती है। यानी क्या पहचान है इसकी? नुकीले मेहराब बने हुए होते हैं, उसके बिल्डिंग के नुकीले मेहराब बने हुए हैं। लिख सकते हैं इसको। सामान्य से लंबी तो है ही लिखी हुई, ऊपर और कहीं पर भी लिख सकते हैं, नहीं जगह तो पीछे लिख सकते हैं टेस्ट के। गोथिक शैली की पहचान क्या है? सबसे अच्छी पहचान क्या है? नुकीले मेहराब होते हैं। दूसरा क्या है? ज्यामितिक डिजाइन होते हैं। ज्यामितिक डिजाइन किसे कहेंगे अंकित? सर जो मतलब यंत्रों की सहायता से। हाँ, जो यंत्रों की सहायता से बने हुए हैं। अब पूछ लेता है गोथिक शैली में निम्नलिखित में से डिजाइन बने होते हैं ज्यामितिक, अलंकारिक, सामान्य, या इनमें से कोई नहीं, तो फिर कौन सा आएगा? वो फिर ज्यामितिक आएगा। विशेषकर यह शैली कहाँ यूज की जाती है? गिरजाघर में। इसमें एक प्रश्न लिख लीजिए यहीं पे, मध्यकालीन यूरोपीय वास्तुकला, मध्यकालीन यूरोपीय वास्तुकला की एक विशेष शैली है गोथिक शैली। एक विशेष शैली है गोथिक शैली, जो गिरजाघरों की खिड़कियों के लिए जानी जाती है। गिरजाघरों की खिड़कियों के लिए जानी जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, गोथिक कला में किस शैली का विकास हुआ? रंगीन कांच की कला। सामने देख सकते हैं बोर्ड पर, रंगीन कैसे कांच है, यहाँ पे विशेष प्रकार के हैं, अधिकतर कलर के यहाँ पर कांच मिल जाएंगे। सिएना की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? दुरिचियो। सही है। सिमाबुओ को कहाँ की चित्रकला का पिता कहा जाता है? इटली की। कुमारी का सिंहासन रोहण किसका प्रसिद्ध चित्र है? आंद्रिया।
आरंभिक यूनानी कला का स्तर कैसा था? उच्च। 11वीं सदी ईसा पूर्व के यूनान की कला के उदाहरण किस रूप में मिलते हैं? पात्र के रूप में। 750 ईसा पूर्व के लगभग डायपाइन शैली के पात्र ज्यामितिक प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये कहाँ निर्मित हैं? एथेंस। बोस्टन संग्रहालय में रखी एक कांस्य प्रतिमा जो लगभग 700 ईसा पूर्व में बनी थी, ज्यामितीय शैली की पूर्णता दर्शाती है। यह प्रतिमा किसकी है? अपोलो। अपोलो कौन है? हाँ, खेल के देवता हैं। कहाँ पर अपोलो? ग्रीक में जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें क्या है? अपोलो क्या दर्शाया गया? अपोलो को खेल के देवता के रूप में दर्शाया गया है। किसमें? हाँ, ग्रीक की पौराणिक कथाओं में। लिख सकते हैं इसको। अपोलो को कला, अपोलो को कला, संगीत, प्रकाश, चिकित्सा, भविष्यवाणी और खेल का देवता माना जाता है। खेल का देवता माना जाता है। देखिए, अपोलो की प्रतिमा वैटकिम म्यूजियम बोस्टन में संग्रहित है। जिसकी ऊंचाई 20.3 सेंटीमीटर है। 20.3 सेंटीमीटर है। ये देखिए बोर्ड पर, यह है अपोलो। इनको पुरुषत्व के रूप में दिखाया गया है। किसके देवता हैं? हाँ, कहाँ के ग्रंथ में? ग्रीक के। हाँ, ग्रीक के। ये बहुत सारे इनके विभिन्न तरीके की मुद्राओं में इनको बनाया गया है। चलिए आगे लिखेंगे। अब ये पूछ लेता कभी कभी इस वाले सवाल को, अपोलो के देवता के हाथ में क्या है? हाँ, धनुष बाण। ये भी पूछ लेता है, इसका इंपॉर्टेंट सवाल है ये। धनुष बाण है तो इससे क्या पता चलता है कि ये किसके देवता रहे होंगे? खेल के। तो इन्हीं लिए खेल के देवता के रूप में माना जाता है। किस चित्रकार ने सर्वप्रथम छाया प्रकाश का प्रयोग करके आकृतियों में गढ़नशीलता का प्रभाव उत्पन्न किया? अपोलोडोरस। सूर्य की विशालकाय प्रतिमा जो 10 रह गया। फिदियस द्वारा निर्मित ज़्यूस की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 35 फीट। 12 नंबर सवाल है, सूर्य की विशालकाय प्रतिमा जो अपने युग के 7 आश्चर्यों में से एक मानी जाती थी, किस युग में निर्मित हुई? हेलेनिस्टिक युग में। भाग्य की देवी साइकी किसका प्रसिद्ध चित्र है? एपिलीज का। किस काल में कलाकार का उद्देश्य भौतिक संसार को प्रस्तुत करना था? पुनरुत्थान काल। प्रसिद्ध चित्र प्रलय किस कलाकार ने निर्मित किया? पाओलो उच्चेलो। परिप्रेक्ष्य की समस्या नामक पुस्तक किसने लिखी? पियरो डेला फ्रांसेस्को।
प्राइमावेरा के प्रसिद्ध चित्र में प्रेम की देवी वीनस को किसके स्वागत हेतु प्रतीक्षारत दिखाया गया है? बसंत की। बसंत की। ये है। आगे लिखेंगे, लियोनार्डो ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? वेरोचियो से। अब यहां से एक सवाल और बनता है। ऐसा सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विज्ञानी थे या इंजीनियर थे? हाँ, लियोनार्डो दा विंची ही थे। वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे। प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से इनके? मोनालिसा और द लास्ट सपर। विटुवियंस मैन भी है। विटुवियंस मैन लिख लो आप इनको, यहीं लिख लो इसके पास ही। वैज्ञानिक व इंजीनियर भी थे। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं, नंबर 1 मोनालिसा, दूसरा है द लास्ट सपर, अगला है विटुवियंस मैन, विटुवियंस मैन। विटुवियंस मैन, ये किसका चित्र है? किसका चित्र है ये? हाँ, ये किसका बनाया हुआ है? लियोनार्डो दा विंची। इसकी विशेषता क्या है? रहस्यमय मुस्कान। वेरी गुड। किसका चित्र है ये? इनकी माँ का भी कहते हैं, और माँ का क्या नाम था? कैटरीना। कैटरीना। और भी कह सकते हैं, कुछ और एक धनिक अमीर व्यापारी की बेटी। पत्नी। कितने दिनों में तैयार हुआ था? 16 साल। 1503 से 1503। हाँ जी, हाँ जी। और ये विवादित भी रहा। कब प्रकाश में आया? जब 1911 में। 1911 में क्यों आया प्रकाश में? हाँ, चुरा ली गई थी पृथ्वी। हाँ, मिल गई थी। लिख लिया भाई। ये है मोनालिसा। हाँ, वेरी गुड। लिखिए। लियोनार्डो ने अपने प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का निर्माण कब किया? 1500 से 1504 के लगभग। कुछों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है 1503 से शुरू किया था और 1519 तक चला था। ठीक है, ये लिख लीजिए आप इसको। 1503 में शुरू किया था और 1519 तक चला था इसका कार्य। लगभग 16 साल चला था। उन्नीस 1911 में कहां से चोरी हो गई थी मोनालिसा की पेंटिंग? लूव्र संग्रहालय से। हाँ, 1911 में चोरी हो गई थी। आकार क्या है इसका? 77 गुणा 53 सेंटीमीटर। 77 गुणा 53 सेंटीमीटर। सतहत्तर गुणा 53 सेंटीमीटर। और मोनालिसा का पीछे का जो बैकग्राउंड है कैसा हो देखिए, दृश्य चित्र है। कभी कभी बैकग्राउंड का चित्र भी पूछ लेता। माइकल एंजेलो। अच्छा, ये सवाल आएंगे जरूर दोनों ही, लास्ट सपर और मोनालिसा वाला। इनमें से एक सवाल पूछा जाता है यहीं से ही। माइकल एंजेलो की प्रथम महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? पिएटा की प्रतिमाएं।
चलिए, कौन सा चल रहा है सवाल? हाँ। माइकल एंजेलो मूर्तिकार तथा चित्रकार के अतिरिक्त और क्या क्या था? वास्तुकार। फरोक कला का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। माइकल एंजेलो। राफेल की सर्वाधिक ख्याति किस चित्र से है? मैडोना। मैडोना चित्र से। मैडोना का अर्थ क्या है? मैरी मां। कौन सी कृति राफेल अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाया? ईसा का दिव्य शरीर धारण करना। राफेल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य शरीर धारण करना को किसने पूर्ण किया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जूलियो रोमानो। वेनिस राफेल किसे कहा जाता है? वेनिस का राफेल। इंपॉर्टेंट सवाल है। पाओलो वेरोनीज को। वेरोनीज को। यह है सिस्टाइन मैडोना। लिखिएगा। अगला सवाल है, कौन सी कृति राफेल अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाया था? ईसा का दिव्य शरीर धारण करना। अच्छा, 26 हो गया। 27 देखेंगे। तेल चित्रण प्रसिद्ध पद्धति का आविष्कार करता कौन था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा जरूर ये। इसे काट करके ना इसमें उपरोक्त सभी कर लीजिए इसको। तो ये परिप्रेक्ष्य का आश्चर्य किसे कहा गया है? आंद्रिया देल। बरोक शैली के किस चित्रकार ने इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को शक्ति का वरदान नामक चित्र भेंट किया था? पीटर पाल रूबेंस ने। शास्त्रीयवादी कला का सबसे प्रमुख चित्रकार था निकोलस पुशिन। इंपॉर्टेंट सवाल है। बातचीत नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? बातो। रोकोको शैली का चरम विकास कहाँ हुआ? जर्मनी में। रोकोको कला शैली के जन्मदाता कौन थे? रॉबर्ट द कोटी एंड जूलियस मार्नास। एस रॉबर्ट द कोटी एवं जूल्स मान सार्थ। नवशास्त्रीयवाद आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। विंकलमैन। फ्रेंच चित्रकला में क्रांति लाने वाला महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? दाविद। यूरोप की कला में सबसे बड़ा स्वप्न दृष्टा चित्रकार किसे कहा गया है? विलियम ब्लैक। इंपॉर्टेंट सवाल है। व्यंग चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? टोमियो। इंपॉर्टेंट सवाल है। वारविजन दल में सबसे अधिक प्रसिद्ध कलाकार कौन था? रूसो। इंपॉर्टेंट सवाल है। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में कब आयोजित की गई? 1863। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रभाववाद का बीजारोपण किस कलाकार ने किया? माने ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। घास का ढेर व कुमुदनी के फूल किस चित्रकार की कृति हैं? मोने। इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा पेपर में ये। बिंदुवाद किसे कहा गया है? नव प्रभाववाद को, 20वीं सदी में चला था। प्रसिद्ध चित्र आलू भक्षी किस चित्रकार का है? आलू भक्षी किस चित्रकार का है? वान गॉग का है। आलू भक्षी चित्र जिसको क्या कहते हैं? पोटैटो ईटर। ये कभी कभी इंग्लिश का ही लिखा जाता है, हिंदी में पोटैटो ईटर। तो ये वाला चित्र है, इसमें क्या है? किसान है, मजदूर है, एक साथ बैठ करके क्या है? खाना खा रहे। खाने में क्या है उनके सामने? आलू। इसीलिए इस चित्र को क्या कहा गया है? आलू भक्षी। आलू भक्षी या आलू का भक्षण या पोटैटो ईटर। ये सवाल वो एक ही पेंटिंग है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, इसमें नहीं है। थोड़ी देर में होएगा। अच्छा,
इसमें दिखाई दे रहे हैं कुछ रखे ना आलू। हाँ तो आलू इसीलिए पोटैटो इटर बोला है, ये बनाया हुआ है चित्र के। ठीक है, देखिए पेपर में आएगा भैया। तारों भरी रात व सरोवर वृक्षों का मार्ग चित्र किस वाद से संबंधित है? उत्तर प्रभाववाद। भाववादियों के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1905। इंपॉर्टेंट सवाल है। चित्र रचना में अक्षरों का समावेश किस चित्रकार ने किया? ब्राक ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्राक का पहला घनवादी चित्र कौन सा है? विवस्त्र स्त्री। इंपॉर्टेंट सवाल है। भांड का परिवार, नट का गोला व नट का परिवार किसके चित्र हैं? पिकासो के। इंपॉर्टेंट सवाल है। एडवर्ड मुंक किस आंदोलन का अग्रणी कलाकार था? अभिव्यंजनावाद। इंपॉर्टेंट सवाल है। दादावाद आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1916 में। दादावाद को और भी किसी आंदोलन के नाम से जाना जाता है? हाँ, भाववाद या विद्रोही कला आंदोलन, लिख लीजिए इसको भाई। दादावाद या विद्रोही कला आंदोलन या भाववाद। दादावाद के प्रणेता चित्रकार थे उपयुक्त दोनों, मार्सेल धुंसा व पिकाबिया। उत्तर प्रदेश में रंगोली को क्या कहा जाता है? चौक पूर्णा। चौक पूर्णा क्या है मोनिका? लोक कला है। उसमें विशेष अवसरों पर जो शुभ अवसर होते हैं, विशेष का मतलब है शुभ अवसरों से, घर परिवार में कहीं पर भी अगर कोई शुभ कार्य किया जाता है तो क्या है, सबसे पहले वहां पर चौक पूरा जाता है, फिर उसके बाद उसको शुभ मान लिया जाता है। तो कौन सी कला के अंतर्गत आएगा? लोक कला। लोक कला में अच्छे सवाल आएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लोक कला में पशु पक्षियों का चित्रण किस दृष्टि से किया जाता है? मांगलिक दृष्टि से। जैसे मांगलिक दृष्टि किसे कहेंगे? जहाँ मंगल कार्य हो रहा हो। जैसे मुगल काल में आपने देखा था, जहाँ प्रसवाल्य था, प्रसवाल्य किसे कहते हैं? जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है। जो प्रसवाल्य था तो उसकी छत पर किसका चित्र था? मोर का चित्र था। मोर किसका प्रतीक है? वो खुशहाली का प्रतीक है। ठीक है, इसीलिए। अब मोर भी कैसा? जिसने गर्दन फुला रखी थी खुशी से। जब हम बेहद खुशी होती है अंदर से, तो क्या है, हमारा चेहरा एकदम से खिला हुआ रहता है, वो अपने आप महसूस होता है। वो खुशी होती है आंतरिक खुशी, जो वास्तव में अंदर से ही है। एक होती है दिखावटी खुशी, उसमें दिखाते हैं हम लेकिन होते नहीं है, वो होती है दिखावटी खुशी। तो ये प्रतीक किसका है? मोर किसका प्रतीक है? खुशहाली का प्रतीक है। बापूजी का फड़ पटचित्र किस स्थान से संबंधित है? राजस्थान। फुलकारी क्या है? फुलकारी क्या है भाई? कलात्मक कढ़ाई है। गांव में करते रहती हैं लड़कियां, पहले करती थी। ठीक है, गांव में जब वो पहले हम गांव में रहते थे तो ऐसी कहावत थी, अगर लड़कियां ये बनाने लगी घर में तो समझ लो वो शादी के लिए तैयार है। यानी कि वो उसका वो था कि पता चल जाएगा हाँ ये शादी लायक हो गई है। तो ये अब तो खैर ये बने बनाए मिल जाते हैं। अगर आप वहाँ पे अमृतसर कभी गए हो, अमृतसर एक बार टूर ले जाया गया था वहाँ की जो कलाकृति दिखाने के लिए, तो वहाँ पर बच्चों ने देखा था ये सब। वहाँ पे पूरी मार्केट है जिसमें फुलकारी का ही काम है। सब जो भी मिलेगा वहाँ फुलकारी का ही सामान मिलेगा। जैसे ये दुपट्टे हैं इस तरीके के, इन पे जो डिजाइन है ये विशेष प्रकार के धागों से ही किए जाते हैं। जैसे देखिए ये वाला है, ये जो है ये फुलकारी का ही डिजाइन है। इसमें स्पट दिख रहा है थोड़ा, ये देखिए। फुलकारी क्या है? कलात्मक कढ़ाई है। कहाँ की? पंजाब की। मिथिला की लोक कला में चित्रण का विषय क्या है? राम तथा कृष्ण। सीता देवी तथा गंगा देवी किस लोक विद्या की कलाकार है? मधुबनी। बंगाल की अल्पना में सफेद रंग के लिए प्रयोग किया जाता है? सेलखड़ी।
मधुबनी चित्रकला की किस महिला चित्रकार को 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? हाँ, महासुंदरी देवी। अब इसे आप देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, ये किताब जो आती हैं इस तरीके की, उनमें देख सकते हैं कि 2025 में 2024 में किसको मिला। ये सवाल चेंज हो सकता है, ठीक है भाई, ये तो आएगा ही आएगा। 2011 में किसको मिला ये तो है ही ठीक, लेकिन अगर ये आ जाए 2025 में किसको मिला तो आपको सर्च करना पड़ेगा 2024 में किसको मिला, 25 का नहीं मिला अभी। सन 1970 में हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान किया गया, जगदम्बा देवी। किस वेद की रचना का मुख्य आधार संगीत है? सामवेद। वर्तमान में ध्रुपद गायकी में किसका नाम प्रमुख है? सागर बंधु। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें 125 सवाल है, ठीक है भाई, इसमें कुछ ही सवाल तो मुख्य होते हैं, कुछ सवाल किस लिए, उनके बल प्रदान करने के लिए रखे जाते हैं ताकि उन अच्छे सवालों को बल प्रदान करें। तो आप उन पर निशान लगाते रहिए जो मुख्य सवाल हैं। इसके मुख्य सवाल बोल भी देते हैं, फिर भी कोई छूट जाता है तो जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो उनको अपने आप अंडरलाइन करके रखिए, ठीक है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ क्या होते हैं सवाल जो अच्छे सवालों को बल प्रदान करते हैं, यानी पेपर को बल प्रदान करते हैं। उसको 125 सवाल होने में उनकी संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन आते नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ाते हैं। अगर वो संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो क्या पेपर पूरा हो पाएगा? तो पूरा ही नहीं हो पाएगा, इसलिए उनका भी सहयोग होता है इसमें। श्रीमती एन राजम संबंधित हैं वायलिन से, दमयंती जोशी संबंधित हैं नृत्य कला से। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आकाशवाणी में केंद्रों की संख्या थी 6। लाल मेजपोश पर समूह, वस्तु समूह तथा संगमरमर का मेज नामक वस्तु चित्र किसके हैं? ब्राक के हैं। ब्राक को कार्नेगी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1937 में। 1948 में वेनिस द्विवार्षिकी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला ब्राक को। भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत था समयाच्छवेद, ऐसा ही है। भरवादी चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित हुई 1915। सर्वोच्चवाद का उदय मॉस्को में हुआ 1913 में। सर्वोच्चवाद के प्रणेता थे मालेविच, इंपॉर्टेंट सवाल है। काले पर काला बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। काले पर काला सफेद पर सफेद नामक चित्रों को पेंट किया मालेविच ने, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। कुटिया का दृश्य चित्र आड़ वृक्ष में के रचनाकार हैं मोद्रियान, इंपॉर्टेंट सवाल है। ला फिंगारो नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ पेरिस में। भंवरवाद के प्रवर्तक थे विंडेम लेविस, ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट सवाल है 76 नंबर। दादावाद का जन्म ज्यूरिच के काबारे बोल्तेरे में हुआ 1916 में। किस वाद का नामकरण अनोखे ढंग से किया गया? दादावाद का। घूमती हुई कांच की तस्तरियां एवं घूमते शिल्प की रचना की धुंसा ने। धुंसा क्यों प्रसिद्ध था? मोनालिसा के चित्र में मूछें बनाई थी धुंसा ने, ठीक है। किस कलाकार ने मोनालिसा की प्रतिकृति को होठों पर मूछें चित्रित करके प्रदर्शित करना, जिसका नाम रहा था लौह, किसने किया? धुंसा ने, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1925 में लास और 1929 में स्नान मगना का चित्रण किया सुटिन ने। कौन सा कलाकार डाकखाने में कर्मचारी था? लुई विम। अमेरिका कला के प्रणेता थे जैक्सन पोलार्ड। पॉप कला का जन्म हुआ इंग्लैंड में। नव यथार्थवाद का जन्म हुआ 1960 में। ओप आर्ट का आरंभ किसने किया? विक्टर वासरली ने। इंग्लिश पॉप कलाकार हैं पीटर ब्लैक, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्शन पेंटिंग का आंदोलन कहां से आरंभ हुआ? अमेरिका से, इंपॉर्टेंट सवाल है। समसामयिक कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया अमेरिकी कला ने। प्रथम अवाक फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस सन में रिलीज हुई? 1913 में। प्रथम अवाक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार चलता आ रहा है, अवार्ड चलता आ रहा है। प्रथम बोलती फिल्म कब रिलीज हुई? 1931 में। प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? आलम आरा। आलम आरा फिल्म का निर्देशक कौन थे? आदर्श ईरानी। अच्छा, फिल्मों से संबंधित, चूंकि वो भी कला है,
नृत्य कला है, अभिनय कला है, तो भी कला के ही अंतर्गत आती है। एक दो सवाल ये भी आएंगे इनमें से। पहली बार पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म झांसी की रानी सोहराब मोदी द्वारा निर्मित कब रिलीज की गई? 1951 में। पहली टेक्निकलर फिल्म का नाम क्या है जो 1952 में रिलीज हुई? आन फिल्म के निर्माता थे महबूब खान। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यूसुफ खान। ब्लैक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? अमिताभ बच्चन को। अच्छा, इसी तरीके का सवाल आएगा इस बार भी, ठीक है। इनमें से आ गया तो बेटर है, लेकिन वो भी आ सकता है। फिल्म नट, इसीलिए मैंने बोला था कि जो ऐसी करंट की किताबें आती हैं उनमें से कुछ सवाल आ जाते हैं ऐसे जो करंट के, उन्हीं में मिल पाते हैं और कहीं से नहीं आते हो। अगर ये नहीं खरीद सकते तो आप नेट पर देख करके खोज लेना जब पढ़ते समय आए तभी। फिल्म बंटी और बबली में कजरारे के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार चुना गया किसको? गुलजार को। दुल्हन मिलन दिलदार नामक फिल्म की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं नगमा। गंगा मिले सागर से नामक फिल्म किस क्षेत्र से संबंधित है? भोजपुरी। सुप्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति को लता मंगेशकर पुरस्कार किस सन के लिए दिया गया? 2006। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गायन। ओम शांति ओम फिल्म का निर्देशक किसने किया? फराह खान ने। झूठ बोले कौवा काटे नामक फिल्म के निर्देशक हैं ऋषिकेश मुखर्जी। अली अकबर खान का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? सरोद। एक सवाल इस तरीके का आ जाएगा। सितार वादक पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खां। शोले, जंजीर, दीवार नामक फिल्मों के अभिनेता कौन है? अमिताभ बच्चन। शहनाई के शहंशाह कहा जाता, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न सम्मान से कब नवाजा गया? 2001 में। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। विद्यावासिनी देवी कहाँ की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं? बिहार की। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का वास्तविक नाम क्या है? महजवीन। मीना कुमारी की अंतिम फिल्म कौन सी थी? पाकीजा। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी गायिका के अतिरिक्त थीं वीणा वादक। गजल के पितामह कहे जाते हैं मिर्जा गालिब। डांडिया रास लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। इंपॉर्टेंट सवाल है। काली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। अल्लाह रखा संबंधित है तबला से। इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीर खुसरो द्वारा आविष्कृत वाद्य यंत्र है सितार। इंपॉर्टेंट सवाल है। भातखंडित संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। लीला सैमसन का संबंध है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के नृत्यकार हैं मृणालिनी साराभाई। ये 125 सवाल इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ सवाल याद कर लीजिएगा।